सो वेलकम बैक टू अननोन केमिस्ट्री वाला। बेटा आज मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स के कुछ ऐसी ट्रिक्स या कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा फास्ट बनेगी बट बनाए रखना आप। तो बेटा इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी दोनों सेम कब होंगे। तो ये आप याद रखना, जब ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम जब होते हैं जब आपकी सिंगल स्टेप मैकेनिज्म हो। क्या हो? सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, उसमें आपको ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम मिलेंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको ये ग्राफ आ गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर ग्राफ से आपको कुछ क्वेश्चंस बताने पड़ेंगे कि इसका ऑर्डर क्या होगा। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व। यानी सेकंड क्वेश्चन आपको इसमें स्लोप बतानी पड़ेगी। एंड थर्ड, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो बेटा ऑर्डर के लिए आप याद रखना कि जो ये ग्राफ बना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस शोज, यानी ये जो ऑर्डर होगा दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। याद रखना बेटा। स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप का आंसर क्या लिखोगे? दैट इज माइनस के। एंड द यूनिट ऑफ अकॉर्डिंग टू जीरो, तो यूनिट इसके क्या बनेंगे? मोल पर लीटर पर सेकेंड इसके यूनिट्स। बेटा स्यूडो ऑर्डर क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। स्यूडो ऑर्डर वो होगा कि सर जिसमें रिएक्टेंट तो दो होंगे, स्यूडो मींस फॉल्स, तो बट अपने को सेकंड ऑर्डर के बजाय वो लगेगा फर्स्ट ऑर्डर। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल, जहां पे भी आप हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर ऐड करोगे, तो आपको वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी कंसिडर करनी है? 1। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है? जब भी आप एस्टर एस्टेरिफिकेशन, याद आई रिएक्शन, तो इसके लिए आप ऑर्गेनिक की फॉलो करो, वीडियोस देखो। एस्टेरिफिकेशन यानी एस्टर में जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ रिएक्टेंट सिर्फ एस्टर ही आपको कंसीडर करना है और उसके अकॉर्डिंग ही ऑर्डर आएगा कि सर हमें तो लग रहा था कि यहाँ 2 है और दोनों पे 1 1, तो ऑर्डर 2 होना चाहिए, बट इट इज एक्चुअली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।